एक बहुत बड़ी खबर पूरे केस से जुड़ी। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। ये बड़ी अपडेट। असद फरार था। लगातार पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में ये आरोपी था। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। ये उमेश पाल हत्याकांड में भी आरोपी था और अब उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इधर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उधर पुलिस लगातार जो लोग फरार थे इस पूरे मामले में उनकी तलाश कर रही थी। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया गया है। झांसी में एनकाउंटर किया गया है। लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। झांसी में एनकाउंटर किया गया है अतीक के बेटे असद का। ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। वो फरार था, पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। संजय त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, असद का एनकाउंटर किया गया है। बिल्कुल, अतीक अहमद का बेटा जो उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त था और जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, देखा था आपने किस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा करके उसने उमेश पाल का कत्ल किया था। उस असद को झांसी में ढेर कर दिया गया और न केवल असद बल्कि उसका साथी गुलाम जो भी सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर गोली और बम चलाते हुए नजर आ रहा था, उसको भी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया है। ये दोनों ही अपराधी 5-5 लाख रुपए के इनामी थे और इनको झांसी में इनको मार दिया गया है। 1.5 महीने से यूपी एसटीएफ की और प्रयागराज की टीमें लगातार इनकी तलाश कर रही थी, लेकिन हाथ खाली थे। लेकिन आज जब अतीक और अशरफ उसके भाई की पेशी इस वक्त सीएमएम कोर्ट में चल रही है, उसी समय अतीक के बेटे असद और उसके साथी अतीक के जो गिरोह है उसका मुख्य जो व्यक्ति था गुलाम, उन दोनों को मार गिराया गया है झांसी में यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में। 2 डिप्टी एसपी झांसी में मौजूद थे जिस दौरान ये एनकाउंटर हुआ है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब चर्चा कचहरी परिसर में शुरू हो गई है, क्योंकि लंबे समय से ये दोनों फरार थे और न ये दोनों बल्कि इसके अलावा 3 और अभियुक्त हैं। अभी गुड्डू मुस्लिम है, अरमान है, साबिर है, ये भी सभी 5-5 लाख के इनामी हैं। इनकी तलाश की जा रही है और यूपी एसटीएफ के जो एडीजी हैं अमिताभ यश, उन्होंने खासतौर पर ये जानकारी दी है कि इन दोनों बदमाशों को मार गिराया गया है। झांसी में ये एनकाउंटर हुआ है और ये सबसे बड़ी खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर है। ये 2 बदमाश जो उमेश पाल की हत्या में मोस्ट वांटेड थे, इन दोनों को झांसी में मार गिराया गया है। अभी आप देख सकते हैं कचहरी परिसर के बाद भी वकीलों का जमावड़ा है और कहीं ना कहीं ये सुकून देने वाली बात है वकीलों के लिए, जिस तरह से अतीक अहमद ने उमेश पाल के जो हत्याकांड के आरोपी हैं उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभी बस कुछ ही देर में अतीक अहमद भी भीतर से निकल के आएगा और माना जा रहा है कि उसको पुलिस कस्टडी में दिया जा सकता है, जिस पर फैसला कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है। लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ी खबर है कि असद और गुलाम दोनों को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। दोनों को 5-5 लाख रुपए का इनाम था। और देखिए ये वकीलों की जो टीम है जो लगातार उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के नाराजगी जता रहे थे, विरोध जता रहे थे, वो ताली बजा करके यूपी एसटीएफ की कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं। असद और गुलाम दोनों ढेर, क्या कहेंगे? ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं बधाई देना चाहता हूँ, माननीय योगी जी को और प्रशासन के लोगों को, जिन्होंने इस प्रकार का जो है झंडा बुलंद किया है कि उन्होंने दिखा दिया ये ताकत कि चाहे जो भी हो मुलजिम मिट्टी के ढेर में ही मिलाया जाएगा और मिला दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अतीक अहमद का बेटा असद मारा गया है, जो साफ तौर पर उमेश पाल के कत्ल को अंजाम देते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से वो ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था। आज ऐसी ही गोलियां चली, लेकिन यूपी एसटीएफ की चली और दोनों के दोनों मारे गए। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा काम योगी सरकार द्वारा किया गया है और हमारी पुलिस और एसटीएफ द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। इस तरह के हत्यारों के साथ ऐसा ही अंजाम होना चाहिए। ये देखिए अधिवक्ता लगातार ताली बजा करके इस पूरी कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार क्रेडिट दे रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार उमेश पाल मर्डर केस को लेकर के जो वांटेड अपराधी थे उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार समीक्षा कर रहे थे, आला अधिकारियों के संपर्क में थे। और आज जब ये गुलाम और असद दोनों को मार गिराया गया है तो आप देख सकते हैं ये अधिवक्ता बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इनके चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि इनके ही एक साथी उमेश पाल को एक दुस्साहसिक वारदात के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया था। और न
न केवल उमेश पाल बल्कि उसके 2 गनर, 2 सिपाही जो उनके साथ चलते थे, उनको भी मार गिराया गया था। अब यहाँ लगातार नारेबाजी हो रही है, अतीक तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एकता जिंदाबाद। अतीक अहमद की जो गुंडई थी वो आज शासन और योगी जी महाराज ने सफाया कर दिया और आने वाले समय में भी ऐसा अभियान चलाते रहेंगे बाबा जी। असद और गुलाम दोनों मारे गए। आज जो एसटीएफ को 10 साल पहले करना था वो आज कर दिया, नहीं तो ये माफिया राज समाप्त हो जाता। अब आने वाला माफिया एक बार जन्म लेने से पहले सोचेगा कि किस तरह अपराध करेंगे तो ये अंजाम होगा। अपन देखा किस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई थी, गोलियां चला करके उनके गनर को मार दिया गया था, बम चला करके, गोलियां चला करके। आज सुकून महसूस हो रहा, अधिवक्ता साथी की मौत का न्याय हुआ। जी, न्याय आज हम लोगों को मिला कि अगर किसी भी अधिवक्ता भाई को हमारे साथ अन्याय होता है और जिस दिन एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू हो जाएगा उस दिन हम लोगों को पूरा सुकून मिल जाएगा। अतीक का बेटा असद ढेर कर दिया गया है, गुलाम भी ढेर कर दिया गया, यूपी एसटीएफ ने मार गिराया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इसको धन्यवाद देंगे योगी जी को खुश हैं? बहुत खुश हैं हम लोग। आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री होंगे, कोई चेहरा सामने नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई से खुश हैं। यूपी एसटीएफ ने 2 बदमाशों को जो मोस्ट वांटेड थे, 5-5 लाख रुपए के इनामी थे, उन दोनों को झांसी में मार गिराया गया है। बड़ी खबर है, बड़ी उपलब्धि यूपी एसटीएफ के लिए, जिस तरह से 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अतीक अहमद ने जिस तरह से उमेश पाल को मार डाला था गोलियां और बम चला करके, 1.5 महीने बाद आज ये दोनों बदमाश, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था, दोनों को झांसी में ढेर कर दिया गया है। तो ये बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं यूपी एसटीएफ के लिए है। जिस तरह से ये बदमाश पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए थे, खाकी के इकबाल को इन्होंने कहीं ना कहीं चैलेंज किया था, 5-5 लाख रुपए का इनाम था, उनको ढेर कर दिया गया। पुलिस के लोगों से बात करता हूँ, आपके 2 साथियों को मार दिया गया था जो उमेश पाल के साथ गनर थे, आज 2 बदमाश ढेर कर दिए यूपी एसटीएफ ने। बतौर पुलिसकर्मी क्या कहेंगे? अगर जो जैसा करेगा उसके लिए वैसा काम। भाई सर, कानून बना है तो कानून के दायरे में रहना पड़ के रह करके चलना पड़ेगा आपको। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।